नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा की, जहां पर वर्तमान में भाजपा के विधायक है देसाई कर्णवाल। उसी को लेकर अगर चर्चा में आए तो और भी इस बार प्रत्याशी वहां पर दावेदारी कर रहे हैं कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए और चुनाव मैदान में आए। कांग्रेस, भाजपा, बसपा सभी पार्टियों के वहाँ पर नेता अपनी दावेदारी लगाए हुए हैं। तो वहीं एक युवक ऐसे भी है जो विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देखते हुए, सरकारी विभागों की समस्या को देखते हुए, स्कूलों की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया है कि किसी पार्टी से ना जुड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में आए। उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार, जो कि झबरेड़ा विधानसभा के थीत की गांव से आते हैं। पहले आप हमारी यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ चुके सुनील कुमार ने झबरेड़ा में विधायक का चुनाव लड़ने की ठोकी ताल। झबरेड़ा विधानसभा में पार्टियों के नेताओं और विधायक के बीच आज निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार को क्षेत्र के लोगों का मिल रहा भरपूर प्यार। इस बार बदलने वाले हैं झबरेड़ा विधानसभा के समीकरण। सुने क्या कहते हैं यह निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार। तो देखा आपने झबरेड़ा विधानसभा, जो कि लगातार यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस और अन्य बात करें तो बसपा की सीट यहाँ पर रहती आई है। लेकिन इस बार देखना होगा कि जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील कुमार यहाँ पर आए हैं तो इस बार क्या समीकरण यहाँ पर बदलते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं जी, आप राजनीति करना आपके दिमाग में कहाँ से आया? मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे वहीं पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है। कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में जाऊँ तो वहाँ पर दिखाई देता है कि काम नहीं हो पाता। अगर हम आज काम के लिए गए कि तो वो बोलते हैं कि आपको कल आना, कल भी गए तो परसों आना, कुछ भी नहीं हो पाता है। किसी के पास में कि आज अधिकारी नहीं है हमारे पास में, मतलब कुछ भी काम नहीं हो पाता है। मैंने देखा है, तो मैंने देखा कि सरकारी व्यवस्था सही नहीं है। क्या लगता है आपको कि झबरेड़ा विधानसभा की जो जनता है जी उनके बीच में आप निर्दलीय प्रत्याशी होकर जाएंगे, जी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाएंगे, जनता से वोट की अपील भी करेंगे, जी। तो उस जनता वो कैसे आपको जानेगी? थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में बताइए। आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा क्या नाम है? सुनील तो कुमार थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जी। क्या पढ़ाई में क्या क्या है आपने? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गांव थीत की कौलपुर का रहने वाला हूं, जो कि झबरेड़ा विधानसभा में पड़ता है गांव। और मैंने ग्रेजुएट किया है बीएसएम डिग्री कॉलेज से और पॉलिटेक्निक की है बीएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ये मेरा परिचय है। और जो मेरे पापा थे वो रिटायर्ड आर्मी से है जी। तो जनता से क्या अपील लगते हैं आप? जनता आपको वोट क्यों दे? क्या जनता के लिए आप करना चाहते हैं? जनता मुझे वोट इसलिए दे कि आपने ये जो विधायक है आपने ये सब देख रखे हैं। अब की बार देसराज कर्णवाल जी भी देख लिए, पिछली बार आपने हरिदास जी भी देखे थे, तो व्यवस्था कुछ बदली नहीं, वही है। कहीं भी मैं गांव में जाता हूँ, जो बैनर वगैरह लगवा रहे हैं हम गांव में, तो गांव में जाते हैं कुछ भी काम नहीं, ये बोलते हैं कि हमने इतना सारा काम करा दिया, इतना वो करा दिया, कुछ भी नहीं। मैं गांव में जब एंट्री के लिए जाता हूँ ना, तो वहाँ पे गांव में घुसते हुए ही सबसे पहले तो कूड़ियाँ दिखाई देती है, कूड़ी। तो बताओ। जैसे आप और सड़क व्यवस्था है, जो सड़क भी टूटी हुई मिलती है। जिस आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जी आप जनता के बीच में जा भी रहे होंगे, जी तो वहाँ से आवाज़ भी आती है जी। कि जनता क्या चाहती है। क्योंकि लगातार यहाँ पर ये 29 झबरेड़ा की अगर बात करें जी तो बसपा के यहाँ पर जो हैं विधायक बनते आए हैं, जी और इस बार 2017 में देसाई कर्णवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे वो जीत कर यहाँ से आए थे। तो जनता से क्या आवाज़ लग रही है आपको? जनता क्या चाहती है? झबरेड़ा जनता की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ ये आ रही है कि जो भी आता है जीतने के बाद कुछ नहीं करता, कि आते हैं जीतते हैं और सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं आता है हमारे पास में। आपको झबरेड़ा की जनता वोट दे, ऐसा उनके लिए आपने क्या सोचा? उनके लिए मैंने सोचा है कि रोजगार, चलो सरकारी जो
नौकरियां होती है वो पढ़ाई से मेहनत से लगती है, पर जो कंपनियां उसमें तो प्राइवेट जॉब दे सकते हैं ये बेरोजगारों को, ये वो भी नहीं दे पाते हैं। कुछ भी नहीं, उनके पास जाते ही ना, जीतने के बाद बस घर बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। चुनाव लड़ने का निर्णय आपने यहाँ से लिया है, क्या इससे पहले भी आप कहीं से चुनाव लड़े हैं? इससे पहले मैं लोकसभा वाराणसी से चुनाव लड़ा था 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया था? ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी से भी मैंने थोड़ा वो किया था, विश्वास किया था उन पर कि वे आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, तो वे भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। तो वहाँ पर आप चुनाव लड़े हैं, तो क्या लगता है फिर से दोबारा से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, यानी कि भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी जी। है भारत के अंदर, तो उनके सामने आपने चुनाव लड़ा, जी उसके बाद आपने कुछ सीख ली होगी, जिसके बाद अब आप विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। क्या आपका कोई राजनीतिक करियर पहले भी रहा है, या आपने जो राजनीतिक में आना चाहा उससे पहले आपने कहाँ से प्रेरणा ली है राजनीतिक की? जी, मेरा राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं था पहले से, और मैं ये भी चाहता था कि मैं राजनीति में कभी ना आऊँ। पर ऐसी क्या मजबूरी बनी फिर राजनीति में आपको आना पड़ रहा है? राजनीति में आने के लिए मजबूरी ये बनी कि कुछ भी काम के लिए किसी के पास में भी चले जाओ, काम करने को तैयार ही नहीं होता है कोई। झबरेड़ा के अंदर ऐसी क्या व्यवस्था नहीं है जिनको आप बदलना चाहते हैं? कंपनी तो वहाँ पर बहुत सी है, रोजगार जो ये विधायक होते हैं इनके हाथ में इतनी पावर तो होती है कि उनके बहुत जो बेचारे आसपास के गांव वाले होते हैं, लड़के होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार दिला सकें, ये वो भी नहीं कर पाते। बहुत से लड़के हैं जो संपर्क में है अभी फ़िलहाल, बोल रहे हैं कि भैया हमारे वहाँ पर जॉब करा दो, हम तो प्राइवेट ही कर लेंगे, 8-9 हज़ार की कर लेंगे। पर वे ये विधायक हो गए, ये हो गए इस बार, ये कुछ भी नहीं कर पाते। बताओ, उन्हें ये भी नहीं दिला सकते। जो हमारे हाथ में पावर है उसका तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आपके हमने बैनर देखे हैं, जी उन बैनरों के अंदर आपने एक स्लोगन लिखवाया है, जी VVIP वोटर, जी। उसका क्या मतलब है? VVIP का जो मैंने पढ़ा, जो सर्च किया, जो देखा, तो VVIP मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो जो वोटर है यही प्रधानमंत्री बनाता है, राष्ट्रपति भी यही बनाएगा, MP MLA भी यही बनाएगा, कानून व्यवस्था भी जो सरकार आएगी वही तो बनाएगा ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन हुआ? वोटर, मतदाता। मतदाता को आप एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में लेकर चल रहे हैं और उनको आप एक दर्जा भी दे रहे हैं जो कि जी। आज तक शायद किसी पार्टी ने ना दिया हो। तो आपकी जो सोच है वो लगता है कि झबरेड़ा में कुछ बदलाव लाने की है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको झबरेड़ा की जनता जी, जिताकर भेजती है विधानसभा में, तो आपकी प्राथमिकता क्या करेगी? प्राथमिकता रहेगी मेरी रोजगार, शिक्षा। और शिक्षा पे बोलना चाहूँगा मैं कि जो शिक्षा है, मतलब कि सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे इसमें एक गरीब का बच्चा हो, चाहे एक DM का बच्चा हो, चाहे SDM का हो, चाहे SP चाहे SSP का, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। अगर जो उनके बच्चे SP SSP DM SDM के बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके भी बच्चे या तो अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, या उनके भी बच्चों को फिर सरकारी स्कूल में ले आओ। सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था आपने देखी आज तक जो आपने ये निर्णय लिया, मतलब कि ऐसा होना चाहिए? सरकारी स्कूल के बच्चे कहाँ इंग्लिश ज़्यादा जो है, मतलब कि इंग्लिश पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ के बच्चे थोड़ा पढ़ने के बाद आपको देखा होगा कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश कहाँ से सीखेंगे वे? तो आपका जो ये हो गया, शिक्षा संबंधित हो गया, रोजगार संबंधित हो गया, उसके अलावा और क्या मूल समस्या आपने देखी है क्षेत्र के अंदर? खेल के मैदान होने चाहिए जहाँ पर लड़के तैयारी कर सके, सभी लड़के लड़कियाँ। और जो भर्ती वगैरह आती है, जैसे पुलिस की हुई, आर्मी की हुई, वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि फील्ड जब मैदान ही नहीं होंगे तो लड़के बेचारे कहाँ पर जाएंगे फिर? बताओ। तो अभी तक क्या लगता है आपको, 20 साल हो गए हैं, जी लगातार सरकारें बदलती आ रही है, जी कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा उत्तराखंड के अंदर, जी आज तक किसी विधायक ने ये काम नहीं कराए हैं जो आप बता रहे हैं। जी। तो आप इनको कराने का जो निर्णय ले रहे हैं, तो जनता आपको अगर चुन भी लेती है, तो क्या लगता है कि सरकार तो किसी और की होगी अगर आप निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं, तो कैसे उनसे काम करेंगे आप? जिस सरकारें भी बदलने का जो आपने बोला है, सरकार भी बदलने का ऐसा होता है कि वही आदमी उधर आ जाते हैं, फिर उन्हें टिकट हो जाता,
वही आदमी दिखाई दिया कि कांग्रेस के थे, भाजपा में चले गए, भाजपा के कांग्रेस में आ गए। तो दल बदलने वाली राजनीति तो दल लगातार बदलने चलती वाली, रहती है। जी। देखो हम मानते हैं चीज तो को भी, आदमी तो वही आ गए ना उसी में भी। हम मानते हैं चीज को जी। कि दल बदलने की जो राजनीति है वो लगातार चलती है। जी। और अभी भी चुनाव से पहले ऐसी जो उठापटक चल रही है पार्टियों के अंदर कि कोई मंत्री कोई विधायक छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये भी है कि जब आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं झबरेड़ा के अंदर, जी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं, जी। झबरेड़ा की जनता आपको विश्वास करके जिता दे, जी। तो उनके लिए आप क्या एक ऐसा अच्छा करने वाले हैं जो किसी और विधायक ने नहीं किया? एक तो मैं झबरेड़ा की जो जनता है उन्हें एक बस स्टैंड देना सोच रहा हूँ, और चिकित्सा के लिए कुछ अच्छा करने की, और जो रोज़गार मैंने बोल रहा था एक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और भी बहुत से काम है। और सबसे मेन है जो कि काम तुरंत होना चाहिए। अगर काम तुरंत नहीं हो रहा है तो हमें लिख को दो कि काम क्यों नहीं कर रहे आप, कल क्यों करा हम। किससे लिखवाना चाहते हैं उससे? चाहे जो भी सरकारी कर्मचारी होगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी कोई भी हो, मतलब कि अगर हम उसके पास में गए ना काम के लिए, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारा काम होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो हमें लिख कर दे दो कि हम कल क्यों आए। विधानसभा झबरेड़ा में आप रहते हैं, जी। उसी विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जी। विधानसभा झबरेड़ा को आप कितना जानते हैं? कितने गांव विधानसभा झबरेड़ा के अंदर आते हैं? जी। और कितना वहां की जनता को जानते हैं? जी। मैं झबरेड़ा विधानसभा से ही हूँ, थीत की कवादपुर गांव से। तो मैं वहाँ के जो जनता है उन्हें काफ़ी जानता हूँ, और जो इसमें 74 गांव आते हैं इस विधानसभा में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार जी, जिनका कहना है कि वो शिक्षा से संबंधित और जो बस स्टैंड वगैरह जो उनकी प्राथमिकता है वो उन्होंने बताई है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि सुनील कुमार जो है वो विधानसभा झबरेड़ा से आते हैं, थेकी गांव उनका पड़ता है, और वो लगातार जो है समस्या देखते आ रहे हैं जिनको लेकर के वो विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि 2019 में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से सांसद का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहां पर वो जीत नहीं हासिल कर पाए। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस, बसपा और भाजपा के जो प्रत्याशी है वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील कुमार आ रहे हैं। अब देखना होगा कि झबरेड़ा की जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह से जो इनकी सोच है उस सोच को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि 2022 में सरकार किसकी बनती है और झबरेड़ा की जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। तब तक